कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, शांत हो जाओ। 4th ग्रेड निंजा वॉर शुरू होने वाली है। इस वक्त अपने डैड से लड़ना ठीक होगा? शायद नहीं, लेकिन I'm coming in, Eno. You're so stupid, Dad! बताइए, आपको मुझसे क्या काम था? आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, तो मैं सोच रहा था कि तुम किसी बारे में बात करना चाहती हो मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं समझता। मतलब अब तुम एक यंग वुमन हो। इसका क्या मतलब है? तो कौन है वो? हाँ? तुम किसे पसंद करती हो? मेरा मतलब शिकामारू या चोजी? मैं तुम दोनों में से किसी को भी पसंद क्यों करना चाहूंगी, बताओ? और सबसे गलत बात यह है कि वो एक लड़की के रूम में बिना नॉक किए चले आते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? देखो, मैं समझता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन तुम अपनी भड़ास हम दोनों पर क्यों निकाल रही हो? तुम दोनों शांत हो जाओ। इनोइची को बस तुम्हारी फिक्र है। वैसे देखा जाए तो जब तुम्हें सास्के के बारे में पता चला था तब तुम बहुत रोई थी। तो तुम्हारे डैड की सोच एक हद तक सही भी है। वो इसलिए क्योंकि सब इतना अचानक हो गया था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सास्के की फिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अब उसकी फिक्र का जिम्मा सकुरा और उसकी टीम पर छोड़ दिया है। शायद इनो अब उसके बारे में नहीं सोचती। अच्छा हुआ। वैसे भी वॉर इतनी करीब है और ये फोकस नहीं होगी तो इसका असर हमारे टीम वर्क पर भी हो सकता है। मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगी। अच्छा चोजी सुनो, तुम्हें तो अभी तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ? नहीं बुद्धू, ये सब तुम्हारी गलती है। रुको। तुमने मेरी कंप्लेंट की थी। ठीक है, बहुत हुआ। रुको, आखिर यहाँ हुआ क्या है? तुम अपने काम से काम रखो, अजीब बाला वाले। अरे मेरी बॉडी अपने आप ही हिल रही है। शैडो पोजेशन jutsu कंप्लीट। तुम्हें इस वक्त लड़ना नहीं चाहिए जब पूरे विलेज पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसकी गलती। कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा अगर तुम हर छोटी बात पर जिद करने लगोगी। अच्छा ठीक है। अब जाओ और तीनों अच्छी तरह मिलजुल कर खेलो, ठीक है? ठीक है। हमेशा की तरह तुम्हारा टीम वर्क परफेक्ट था। एक मिनट, आप तो वैसे ये है कौन? ये कोस्के हैं, भूल गए? ये 50 साल से एक गैनीन है और सब इन्हें इटर्नल गैनीन भी बुलाते हैं। हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं। सच में? क्या हम मिल चुके हैं? ओह हाँ, याद आया जब हम सब गैनिन थे। और उस वक्त मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार था। अगर ये इन्फॉर्मेशन विलेज में मेरे साथियों को खतरे से बचा सकती है तो मैं खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे किसी भी हाल में स्क्रोल उन तक पहुंचाना होगा। आज तक कोई भी हम 3 ब्रदर से बचकर नहीं जा पाया, और ना ही तू बच पाएगा। बड़े भाई, हमें उसे पकड़ना चाहिए। वो तो बस एक बूढ़ा था, जाने दो उसे। इवाजो, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन था। इसकी आंखें बहुत तेज हैं। हमें कम मत समझना। और रफ्तार भी ज्यादा है। तुम जा नहीं सकते। अर्थ स्टाइल, अर्थ होल्ड। तुम हमसे बच नहीं सकते। ये बहुत ताकतवर भी है। तुझे क्या लगा हमसे बचकर भाग जाएगा? हम भी तुम्हारे साथ वही करने वाले हैं। हम तुमसे तुम्हारे विलेज की सारी इंफॉर्मेशन उगलवा लेंगे और उसके बदले में तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लगता है मेरे दुश्मन में कोई कमजोरियां नहीं है। शायद मेरी आखिरी सांस इस चांदनी रात में ही निकलेगी। अब ये कौन है?
My body just... Shadow possession jutsu complete. Ino! Mind transfer jutsu! This isn't the time to joke around! You brutes have some nerve attacking our comrade from the lead! You brutes. तो फिर ठीक है, अब तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। बहन भाई सब ठीक तो है ना? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तैयार हो जाओ। ये तो होना ही था। खेल खत्म। तुम अपना जुत्सु रिलीज कर सकती हो इनो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? यह है हिडन लीफ का सीक्रेट, कोऑर्डिनेटेड निंजुत्सु फॉर्मेशन, इनो शिकाचो। ठीक है, तो तुम्हारा मिशन पूरा हुआ और आज तुम्हारा फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट था। तुम्हारी ट्रेनिंग रंग ला रही है। क्या आप ठीक हैं? चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह अकेले मिशन पे जाना थोड़ी लापरवाही है। कमाल है, मैंने नहीं सोचा था इनो शिकाचो फॉर्मेशन मेरी जान 2 बार बचाएगा। हाँ? याद आया, तुम कॉस्के हो, वो जिसे हमने बचाया था जब हम गेनिन थे। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने वक्त बाद भी तुम तीनों ने मुझे याद रखा। आपको याद है आपने मुझसे एक बात कही थी? वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। आपने कहा था कि आपको इनो शिकाचो फॉर्मेशन ने 2 बार बचाया है। क्या हमने इन्हें 2 बार बचाया था? मुझे याद है कि इनो शिकाचो फॉर्मेशन ने मेरी जिंदगी 2 अलग अलग मौकों पर बचाई है। हाँ, हिडन लीफ विलेज की तबाही के 1 दिन पहले। क्या बात है? खाना बहुत टेस्टी है इसका। हाँ? काफी रात हो चुकी थी, लेकिन आने वाले त्योहारों की वजह से विलेज में काफी हलचल मची हुई थी। वाह कोस्के, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर आपको मेरे हाथ का बना खाना चखने में कोई ऐतराज नहीं तो प्लीज मेरे साथ खाइए, लॉर्ड थर्ड होकागे। हाँ, क्यों नहीं। जहां तक मैं जानता हूं तो चुनिन एग्जाम के फाइनल स्टेजेस कल शुरू होने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही। डिलीशियस। मैं इसी तरह की छोटी मोटी चीजें अच्छी तरह कर पाता हूँ। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? चैन से बैठकर खाना एक मिशन का बेस्ट पार्ट होता है। तुम्हें पता है, कई शिनोबी हैं जिन्होंने खास तौर पर अपनी टीम के लिए तुम्हें मांगा है। चाहे मिशन कितना भी रिस्की क्यों ना हो, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। अपनी जिंदगी को इतनी कम अहमियत मत दो कोस्के। खाने के लिए शुक्रिया, ये सच में स्वादिष्ट था। मैंने इतना बढ़िया खाना आज तक नहीं खाया। वैसे कोस्के, क्या तुम इस वक्त एक मिशन एक्सेप्ट कर सकते हो? चुनिन एग्जाम विलेजेस की पावर को भांपने का एक बहुत ही बढ़िया मौका होता है, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे हालात में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। उम्मीद है कि ये एक बूढ़े की कल्पना के अलावा और कुछ ना हो। क्या? थर्ड होकागे की तरफ से एक मैसेज? चुप हो जाओ, खामोश, इतनी जोर से मत बोलो। हाँ, सॉरी। तो लॉर्ड होकागे ने क्या कहा? पत्तों के नाचने का मौसम अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा तुम समझ जाओगे। मैसेज मिल गया और समझ आ गया।
सारुटोबी क्लैन और उनके 3 हाउसेस के बीच एक स्पेशल कोड। नामुमकिन। यानागी, हिडन लीफ विलेज में आखिर कौन सा दुश्मन घुस सकता है? एक्सपेंशन जुत्सु। मेरी बॉडी। इसे पहले कभी नहीं देखा है? द सीक्रेट शैडो पैरालिसिस जुत्सु। तो फिर ये भी देख लो, लीफ का सीक्रेट शैडो स्ट्रैंगल जुत्सु। माइंड डिस्ट्रक्शन जुत्सु। इससे पुरानी यादें ताजा हो गई। जानता हूँ, ये तो इनोशिका चोटियों का रीयूनियन है। मैं भी लीफ का एक शिनोबी हूँ। इनकी तरह स्किल्ड नहीं, लेकिन विलेज की खातिर मैं खुशी खुशी अपनी जान दूंगा। मैं तुम्हें लीफ को बर्बाद करने नहीं दूंगा, भले इसका मतलब अपने आप को खत्म ही करना क्यों ना हो। मैं तुम में से जितने हो सकेंगे उतनों को साथ लेकर जाऊंगा। ये तो घोस्ट के है। वो सीधे दुश्मनों के बीच चला गया है। हम उसे अकेले नहीं जाने दे सकते। तो इंतजार किस बात का है? तुम्हारा मतलब इनोशिका चो फॉर्मेशन? उम्मीद है तुम भूले नहीं होगे शिकाकू। अगर मैं भूल जाऊं तो मैं इस इयररिंग पहनने के लायक नहीं जो हमने कसम खाते वक्त पहनी थी। बिल्कुल सही कहा। चलो चले। हाँ ठीक है। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत बढ़िया शैडोज बनाते हो। $10, $20, $30, $33 शैडो स्टिचिंग जुत्सु। स्पाइडर लिली, इन्हों तुम फाइनल ब्लो दे सकते हो। माइंड डिस्ट्रक्शन डांस जुत्सु। Nicely done. I'm really glad that all of us are on the same team. Oh, hold on. That's right. Are you all right, Kosuke? ये तो हो गया। अब चलो दूसरी लड़ाई पूरी करें। शिकाकू, इनोची। देखा, मैंने कहा था ना कि निंजुत्सु फॉर्मेशन में सबसे कमाल की फॉर्मेशन है इनोशिकाचो। इनोशिकाचो। माइंड डिस्ट्रक्शन जुत्सु। शैडो पैरालिसिस जुत्सु। एक्सपेंशन जुत्सु। तुम्हारे
तुम्हारे लड़ने के तरीके में इतनी गहराई है कि तुम्हारे दुश्मन निहत्ते पड़ जाते हैं और तुम्हारे साथियों की करेज बढ़ जाती है, और यही बात तुम्हारे साथियों के डर को बहादुरी में बदल देती है। तुम्हारे एक्सपीरियंस, जजमेंट और सबसे ज्यादा तुम्हारा विश्वास वाकई तारीफ के काबिल है। शुक्रिया, पर ऐसा कुछ नहीं है कोस्के। चाहे या ना चाहे, हम बस एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही, पर किसी को बताना मत, ठीक है? हम नहीं चाहते कि हम हमारे बच्चों के सामने बुरे दिखें, क्योंकि हम सब एक ही विलेज में रहते हैं ना, समझे? कोस्के, वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हमारे बच्चे हमसे आगे निकलने वाले हैं। लीफ विलेज के सीडलिंग स्ट्रांग और तेजी से बढ़ रहे हैं। कमाल के हो आप लोग। सच में कमाल है। किसी तरह मैं एक बार फिर से बच गया। जो भी हो, छोटे छोटे पौधों को बड़े बड़े पेड़ों में बदलते हुए देखना अच्छा रहेगा। हमारे डैड्स ने इस तरह लड़ाई की थी। वो तीनों सच में कमाल के हैं, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वो तो है। और मैं यहाँ पर खुश था कि हमारी फॉर्मेशन रोजाना इम्प्रूव हो रही है। हमारे डैड्स के मुकाबले हमें अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है ना? अगर तुम बुरा न मानो तो बता दूं कि शिनोबी एक दिन में नहीं बनते हैं। मुझे तुम्हारे इनो शिकाचो फॉर्मेशन देखने का इंतजार रहेगा। जब तुम पूरी तरह मैच्योर हो जाओगे, तब तक के लिए मुझे अपना ध्यान रखना होगा और होशियार भी रहना होगा, ताकि मुझे बचाने के लिए तुम्हें बार बार ना आना पड़े। खैर, हमारे डैड का काम करने का तरीका अलग है और हम तीनों का भी अपना अलग तरीका है, इसलिए हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, लेकिन शायद डैड की नजरों में मैं अब भी एक बच्ची हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पहले से बेहतर हुए हैं, पर हम अपने डैड्स के लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, जबकि हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से हो रहा है जो उनसे भी ताकतवर हो सकता है। इसका मतलब इस आने वाली वॉर में ना जाने हमें किस तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। हाँ? याद है जब हम गेनीन थे, तब हम यहाँ से सिर्फ भाग जाने के बारे में सोचते थे। ये सच है, हम हमेशा डरते रहते थे और बचने के आसान तरीके ढूंढते रहते थे। अगर इसे अलग नजरिए से देखें तो मुझे लगता है हमने खुद को अच्छे से समझा है। पर जो भी हो, हम अब भी बहुत कमजोर हैं। क्या? इसलिए सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमें अब भी सोचना पड़ता है कि जिए कैसे और क्या स्ट्रैटेजी बनाए और कैसे हमसे ताकतवर दुश्मन को हराए। पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इनो और चोजी। हम शायद कभी अपने डैड्स की तरह ना बन पाए, लेकिन हम वॉर में साथ जाएंगे। बस हमें अपने टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल करना है। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इस वक्त जैसे है अपना बेस्ट दें। अब तक तो हम एक साथ रहे हैं और हमने अपना बेस्ट ही दिया है, तो इस अगली वॉर में भी हमें कुछ नहीं होगा। सही कहा ना? हाँ? ओ, हाँ। हम सब ठीक ही रहेंगे। थोड़ा सा जोश दिखाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, हम ये कर सकते हैं। हाँ।